मंत्रिमंडल विस्तार इंतजार। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और यही हमारा मुद्दा है। लेकिन मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का मामला ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कहा यह जा रहा था कि 8 तारीख को मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें 6 पद खाली है, वो रिक्त पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अब जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इशारा किया है, तो हमें लगता है कुछ और इंतजार करना होगा। लेकिन जब इंतजार करना है तो इसकी वजह क्या है? क्या इसमें भी कुछ, जैसा कहा जा रहा था कि शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ दिल्ली गए, दिल्ली जाने के बाद ये कहा गया कि शायद बातें बन गई होंगी। इत्तेफाकन है कि राज्यपाल महोदय यहां 7 तारीख को पहुंच रही है। तो ये सब जब लाइन जुड़ी तो लगा कि 8 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन अब इसका और इंतजार करना होगा, विस्तार का इंतजार करना होगा। लेकिन कितना लंबा इंतजार? क्या यह माना जाए कि किसान आंदोलन के चलते इसको टाला जा रहा है? क्या यह माना जाए कि जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही, शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों बड़े नजदीकी इस समय देखे जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में क्या एडजस्टमेंट की बात नहीं बन पा रही? क्योंकि शिवराज जी ने तमाम सारे नेताओं से मुलाकात भी की। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि और इंतजार करना पड़ेगा? क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने, ये सुनिएगा। और फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब ये कहा गया शिवराज जी की तरफ से, तो पीसी शर्मा क्या बोले, सुनिए दोनों बयान। मंत्रिमंडल विस्तार सर, काफी अटकलें लग रही हैं सर। जब होगा तो अटकलें शांत हो जाएगी। जल्द होगा 8 तारीख को कुछ दो की नहीं अभी तिथि तारीख। सिंधिया जी की तरफ से ऐसा लगता है कि दबाव है। एक तो 2 मंत्री उनके जो चुनाव के पहले इस्तीफा देना पड़ा था और वो जीत गए चुनाव, तो उनको बनाने का दबाव है। और दूसरा वो ये भी चाहते हैं कि जो उनके 3 हारे हैं उसकी जगह भी उनके लोग बने। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कस में होंगे। हम लोगों का इंतजार है जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार। चलिए, बोल रहे हैं पीसी शर्मा की जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो, लेकिन उन्होंने कहा कि एक दबाव है। लेकिन क्या ये वास्तव में दबाव है या प्रभाव है क्या? संदीप मिश्रा के पास चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संवाददाता है, सरकार को भी देखते हैं। संदीप, क्या कहेंगे? ये जो टाल मटोल किया जा रहा है, पहले ऐसी लगी थी, यदि हम लाइनें जोड़ रहे थे, कि शिवराज और सिंधिया का साथ दिल्ली जाना, उनका यहां आना, मुलाकात करना, और फिर यह भी था कि 2 मंत्री उनके जो थे उनकी संघ से भी बात हुई थी, जो अब पद पर नहीं है। इस बीच में यह भी देखा गया कि आनंदीबेन पटेल 7 तारीख को मध्य प्रदेश पहुंच रही है। लेकिन क्या तारीख टल गई? बिल्कुल, देखिए अभी तारीख तो नहीं टली है, लेकिन जिस तरह से लाइनें अभी जुड़ रही थी तो समीकरण तो यही बन रहे थे कि शायद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के लगातार बयान आ रहे हैं, तो उससे ये स्पष्ट होता है कि फिलहाल 8 तारीख को तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने वाला है। कारण कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम राजनीतिक मायने के हिसाब से निकालें तो जिस तरह से उपचुनाव हुआ था, कहीं ना कहीं वहीं से कड़ी जुड़ती है। क्योंकि उपचुनाव में कई नेता हारे और कई नेता जीते भी हैं। समीकरण के मुताबिक अगर हम बात करें तो 3 मंत्री जो मौजूदा मंत्री थे वो हार गए। वो कहीं ना कहीं यहां पर बैलेंस बिगड़ा सिंधिया खेमे का। और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जब 3-4 दिन पहले भोपाल आए तो ऐसा लगा कि यहां पर कहीं ना कहीं रणनीति बन रही है। सीएम हाउस में भी बैठक हुई करीब 15-20 मिनट, फिर उसके बाद ओरछा गए, ओरछा से दिल्ली तक गए। तो ये लगा कि शायद इस बीच में कहीं ना कहीं समीकरण जरूर बैठेगा। लेकिन फिर भी ये सारे समीकरण अभी बैठते नजर नहीं आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद दिल्ली से जब लौट के आए तो सिर्फ उन्होंने विकास की योजनाओं की बात कही कि पार्टी हाईकमान से सिर्फ विकास की योजनाओं पर बात हुई है, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हुई है। तो यह कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज है जहां बैलेंस नहीं बन रहा है, या तो भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का। लेकिन अगर भाजपा के हिसाब से बात करें तो यहां पर शायद संगठन को पहले मजबूत करना चाह रहे हैं। जो नेता कुछ नाराज हो सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार में, उनको पहले यहां पर शायद संगठन में शामिल करने की कोशिश चल रही है। जिस तरह से आज हमने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बात की तो उनकी बातों से कुछ सार ऐसे ही निकल करके सामने आए कि संभवतः पहले यहां पर संगठन का विस्तार होगा, कार्यकारिणी की घोषणा होगी, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। जी, तो क्या उन्होंने इस बात को माना है कि पहले कार्य समिति का विस्तार होगा और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार, या फिर उनकी बातों से ऐसा झलक रहा था?
बातों से झलका, सीधे उन्होंने ना तो पहले यही कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ना यही कहा कि पहले कार्यकारिणी का, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बातें की, करीब 10 से 15 मिनट हमारी बातें हुई प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से, तो जिस तरह से उन्होंने बात की उससे ये सारी चीजों का कहीं ना कहीं यहाँ पर निष्कर्ष निकला कि संभवतः पहले कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी, जो नाराज नेता है उनको संतुलित किया जाएगा, क्योंकि अभी भाजपा का यहाँ पर मंडल वर्ग के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, अभी प्रशिक्षण चल रहा है, तो अभी फिलहाल भाजपा वहां भी व्यस्त है। क्योंकि लेकिन संदीप, इस बीच में हमने देखा कि सिंधिया और शिवराज काफी नजदीक दिखे, दोनों के बीच यहां भी मुलाकात हुई, फिर साथ साथ दिल्ली भी गए और दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। तो क्या ये माना जाए कि एडजस्टमेंट के कारण ये सब हो रहा होगा, या फिर अभी बीच में ये भी दिखाई दे रहा है कि किसान आंदोलन एक बड़ी चिंता का विषय है सभी के लिए, चाहे हालांकि मध्य प्रदेश में वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चिंता तो दिखाई दे रही है, और उसका असर भी है कि किसानों को लेकर सरकार भी नई नई तरह की घोषणाएं कर रही है, कुछ चीजें नई सामने आ रही है। तो क्या ये माना जाए इन सब के कारण थोड़ा सा और टलेगा? अब बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माथे पर चिंताएं साफ झलक रही हैं। लगातार किसान आंदोलन की बात यहाँ भी हो रही, मध्य प्रदेश में भी लगातार कहीं न कहीं किसानों की बात हो रही, किसानों के हित में, इसीलिए सरकार ने पहले ही काउंटर में काम करना शुरू कर दिया है। लगातार नई नई योजनाएं सरकार लेकर के आ रही, ताकि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो कहीं से भी इस पूरे मामले में न फंसने पाएं, या यूं कहें कि हड़ताल की ओर न जाएं, क्योंकि कुछ संगठनों से यहाँ भी बात की गई है, मध्य प्रदेश में भी, इस बात में कोई शक नहीं है। लिहाजा इस बात में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल इस पूरे आंदोलन को खत्म करना चाहती है, क्योंकि कहीं न कहीं पूरे भाजपा में, अगर देश भर में ये एक टेंशन बना हुआ है भाजपा को लेकर के कि किस तरह से किसानों को शांत किया जाए। लिहाजा फिलहाल तो भाजपा की अगर हम बात करें, भाजपा के लिहाज से बात करें, तो ये पूरे किसान आंदोलन को भाजपा यहां पर खत्म करना चाहती है। रही अगर यहां पर हम बात करें तो जो भाजपा के जो पुराने कद्दावर नेता हैं और जो सिंधिया खेमे से नेता आए हैं, यहां पर भी बैलेंस बनाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि जिस तरह से बातें निकल के सामने आई हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल चाहते हैं कि उनके खेमे से फिर से 3 से 4 मंत्री बनने चाहिए। पहले तो गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को उनकी जगह पे फिट किया जाए, फिर उसके अलावा जो 3 और जगह उनके 3 मंत्री खाली हुए हैं, तो उस जगह पर भी 3 और उन्हीं के समर्थकों को फिर से शामिल किया जाना चाहिए। तो फिलहाल ये बैलेंस कहीं ना कहीं बनाने में अभी भाजपा में उलझन लगातार चल रही है। जी चलिए, भाजपा में उलझन दिखाई दे रही जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन ये बड़ा चैलेंज भी होगा शिवराज जी के लिए, जैसा वो कह रहे हैं, कुछ दिन के लिए और टालना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी बताया कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चुनाव हार गए, उनको एडजस्ट करना है, और यदि उनको एडजस्ट करने, तो क्या इसमें ये भी एक बात चल रही है कि यदि वो पद खाली होते तो उनकी जगह वही लोग बने, जैसे नारायण पटेल का नाम लिया जा रहा है, या फिर कुछ और नेता है जिनका नाम लिया जा रहा है कि उनको एडजस्ट किया जाए, लेकिन वो सब वही है जो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे और चुनाव जीत। हाँ, ये चीज देखने को जरूर मिली है। अगर हम बात करें तो इमरती देवी, संदीप आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इस वक्त शिवराज पटेलिया जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी तेजी से चर्चा चली थी, आपसे मेरी बात भी हो रही थी कि शायद 8 तारीख को बात बन सकती है, जो कड़ियां जोड़ रही थी, लेकिन आज शिवराज जी का ये कहना कि तिथि तय होगी, आपको बता दिया जाएगा, तो क्या और इंतजार विस्तार का? देखिए मनोज जी, राजनीति में बहुत सी चीजें कह के नहीं की जाती हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, ये तय है। दूसरा, उन लोगों के लिए करना है जो आपकी सत्ता का आधार बने हैं। गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट को बहुत लंबा इंतजार नहीं करा सकते हैं। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि सिंधिया की ये सबसे बड़े लेफ्टिनेंट हैं, और इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात भी कही गई थी दोनों में से एक को। तो मुझे लगता है कि 8 नहीं तो 10 नहीं तो 15, लेकिन आपको विस्तार करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बाधा लेने में नहीं है, बाधा है विभागों को लेकर। खबर यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोविंद राजपूत से परिवहन विभाग लेना चाहते हैं। गोविंद राजपूत यह नहीं चाहते हैं कि परिवहन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुल मिला के एक ऐसा विभाग है जिसका बड़ा रसूख है, बड़ा पहुंच है, और इसका बड़ा आर्थिक आधार है। इस तरह दूसरी स्लाउट के विभाग में परिवर्तन करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश खेती किसानी वाला राज्य है, और वेल परफॉर्म करने वाले मंत्रियों को सिंचाई जैसा बड़ा विभाग मिलना चाहिए। वहीं सिंधिया इस बात पर अड़े हैं कि
जो मंत्रियों के पास विभाग थे वही विभाग उनको दिए जाना चाहिए। दरअसल टसल यहाँ पर है, दिक्कत यहाँ पर है, और अगर मामला सुलझ गया तो 8 तारीख को आप विस्तार निश्चित तौर पर देखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है एक अनार और 100 बीमार, कुल मिलाकर अगर 3 मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर हो गए, अभी तो मंजूर ही नहीं हुए, नहीं इमरती देवी का, न इंदर सिंह कंसाना का, न गिरिराज का, कुल मिला के मंत्रिमंडल में सब कुछ मिला के मोटा मोटा सब कुछ कर लीजिएगा तो अभी 6 पद खाली हैं। 2 इनके साथ चले गए तो बीजेपी के जो 40 लोग पीछे लगे हों उनसे कैसे मुक्ति पाई जाएगी। तो मुझे लगता है शिवराज जी एक रास्ता तलाश रहे हैं। उम्मीद करिए कि रास्ता जल्दी मिलेगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा सिंधिया समर्थकों को हम नहीं करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सिंधिया समर्थकों को लेते ही अगर बीजेपी के अंदर एक असंतोष खड़ा हो गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए बीजेपी के भी जो मूल पिंड के लोग हैं उनको भी लेना पड़ेगा। उम्मीद करिए कि मामला जल्दी सुलझेगा, हो सकता है 8 को भी हो जाए, हो सकता है उसके बाद भी हो जाए। जी सर, आप बने रहिएगा। संदीप मिश्रा, हम आपको धन्यवाद करेंगे, लेकिन आप बने रहिएगा, मौका रहा तो आपसे फिर मैं वापस लौटूंगा। अभी आपका धन्यवाद। और मेरे साथ इस वक्त आशीष अग्रवाल जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। ये कहा जा रहा था कि जिस तरह की लाइनें जुड़ रही थी, एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज जी की मुलाकात हुई, दिल्ली गए, दिल्ली में तमाम सारे बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, और फिर 8 तारीख को महामहिम भी मध्य प्रदेश में रहेंगी, तो 7 को, तो ऐसा लग रहा था कि शायद 8 को विस्तार होगा। लेकिन आज शिवराज जी का ये कहना, जरा सुनते हैं, पहले सुना देता हूं मैं आपको कि आज शिवराज जी ने कहा क्या। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब ये पूछा गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, तो उन्होंने क्या कहा, एक बार सुनिए, फिर मैं आशीष जी से उस पर जवाब देता हूं। मंत्रिमंडल विस्तार सर, काफी अटकलें लग रही हैं सर। जब होगा तो अटकलें शांत हो जाएगी। 8 को क्या कुछ जल्द होगा? 8 तारीख को कुछ संभव है? 2 की नहीं, अभी तिथि तय नहीं। सिंधिया जी की तरफ से ऐसा लगता है कि दबाव है। तो 2 मंत्री उनके जो चुनाव के पहले इस्तीफा देना पड़ा था और वो जीत गए चुनाव, तो उनको बनाने का दबाव है। और दूसरा वो ये भी चाहते हैं कि जो उनके 3 हारे हैं उसकी जगह भी उनके लोग बने। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कस पकस में होंगे। हम लोगों का इंतजार है कि जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार। चलिए, पीसी शर्मा भी ये कह रहे थे और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जरा इंतजार कीजिए, पता लग जाएगा जब तिथि सामने होगी। आशीष अग्रवाल जी, क्या कहेंगे शिवराज जी का ये कहना, क्या और इंतजार करना पड़ेगा अभी, विस्तार का इंतजार? देखिए मनोज भाई, 2 बिंदु में मैं अपनी बात को आपके सामने रखूंगा दर्शकों के लिए। कि सबसे पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, उन्हीं का एक डिस्क्रिशन पॉइंट है। अगर उन्होंने कहा है कि अभी नहीं कुछ समय बाद, तो उन्हीं की बात को हमें मानना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में ना अटकलों का कोई प्रभाव होता, ना कोई आपस में कोई संदेह होता। यहाँ तो सामूहिक नेतृत्व है, पूरा सोच समझ के किस विधायक को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जानी है, पूरा सामूहिक नेतृत्व तय करता है। मुख्यमंत्री जी उसमें अपना फाइनल एक निर्णय लेते हैं। तो जब ये सारी चीजें तय हो जाएंगी, पूरे सोच विचार करके निर्णय लिया जाएगा, और उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि कोई उस पर बातें नहीं उठती जिस तरह की कांग्रेस में निकलती है। तो ना कोई अटकलों पे जाइए, ना किसी कयास पे जाइए। भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल में क्या जिम्मेदारियां खाली हैं और किन किन विधायकों को, कार्यकर्ताओं को वो देनी है, उस पर विचार मंथन चल रहा है। और जब सामूहिक नेतृत्व तय कर लेगा, निर्णय ले लेगा, मुख्यमंत्री जी सहमत हो जाएंगे, तो मंत्रिमंडल विस्तार की खबर आपके सामने आ जाएगी। चलिए, अजय यादव मेरे साथ जुड़े हैं। अजय यादव जी, आप सुन रहे थे आशीष अग्रवाल जी को, और पीसी शर्मा जी ये कह रहे हैं कि दरअसल सिंधिया जी रूठ सकते हैं, सिंधिया जी कुछ लोगों को जगह जो खाली होने वाली है उसमें भी अपने लोगों को शिफ्ट करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, इसलिए। लेकिन आशीष जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोग की अटकलें हो सकती है। देखिए मनोज जी, हमारे कहने से या आशीष जी के कहने से तथ्य नहीं बदल जाएंगे। सच्चाई सबके सामने। जब से ये सरकार बनी है, शिवराज सिंह चौहान जी केवल और केवल दबाव में काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने अकेले शपथ ली, 1 महीने तक मंत्रिमंडल नहीं बना पाए। फिर 1 महीने बाद 5 लोगों का मंत्रिमंडल बनाया, 2 सिंधिया समर्थक, 3 भाजपा समर्थक। फिर उसके 2 महीने बाद विस्तारित मंत्रिमंडल बना पाए, तो उसमें भी 14 भाजपा के, 14 सिंधिया समर्थक। तो इस तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये सरकार केवल और केवल सिंधिया जी के दबाव में चल रही है। अब रहे नहीं, अब तो सब भारतीय जनता पार्टी के हो गए ना, अब तो सब बीजेपी के लोग।
देखिए मनोज जी, हम तो कहते हैं सब बीजेपी के लोग हैं, लेकिन भाजपा ही इस तरह से चुन चुन के निर्णय ले रही है। जो लोग सिंधिया समर्थक हैं उन्हें पहली बार के विधायक होने के बाद मंत्री बनाया जाता है, और जो भाजपा के नेता हैं वो 5-5 बार के बाद भी नहीं बन पाते हैं। तो कोटा सिस्टम तो भाजपा ने बना रखा है, भाजपा चयन कर ले। ग्वालियर चंबल जैसे संभाग से 12 मंत्री हैं, विंध्य और महाकौशल से 2-2 मंत्री हैं। ऐसा इम्बैलेंस कैसे हो आप लोग सकता की है? पूर्ति की गई थी, आप तो बना ही नहीं पाए थे, इसीलिए तो इतना विवाद हो गया था। इंदल सिंह कंसाना इसीलिए तो नाराज हो गए थे आप लोग से। देखिए, हमारी सरकार का पतन क्यों हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। सिंधिया जी की महत्वाकांक्षा, उनके साथ कुछ अन्य नेता जिनकी महत्वाकांक्षा, और अंततः हमारी सरकार गिराई गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए सभी तरह के समझौते कर रही है और सत्ता को बरकरार रख रही है। और मैं आपके सामने पूरे खुले मन से कहता हूँ, ये सरकार चलती रहेगी, सिंधिया जी के दबाव में चलेगी, केवल मलाई का बंटवारा होता रहेगा, सत्ता बनी रहे और अपना अपना हिस्सा बांटते रहो। चलिए, आप बने रहिए, मैं आशीष जी से इस पर जवाब लूंगा। इस समय शिवनराग पटेरिया जी जुड़े हैं। सर, आप दोनों को सुन रहे थे, हालांकि बातें दोनों की अपनी अपनी जगह है, पर जैसा आप कह रहे थे कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है समीकरण जिसको लेकर मंत्रिमंडल का विस्तार टल रहा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं टाला जा सकता क्योंकि सामने नगरीय निकाय के चुनाव भी है, तमाम तरह की बातें कही भी जा रही है, फिर विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है। तो ये तो मान लिया जाए कि जल्द हो जाएगा विस्तार। निश्चित तौर पर विस्तार को बहुत लंबे समय तक आप टाल नहीं सकते हैं। हर चीज का एक नेचुरल टाइमिंग होती है और उस समय से चीजें आगे नहीं जा पाती हैं। दरअसल समय बहुत तय है, 5 साल के लिए विधानसभा होती है, अब 2.5-3 साल सरकार के सामने बचे हैं और लंबे समय तक आप उन लोगों को नहीं टाल सकते हैं जो आपकी सत्ता में आने का कारण बने हैं। सबसे बड़ी बात है मेरिट का या कोई दूसरा कारण नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल कमिटमेंट का मामला होता है। जिन लोगों ने आपके समर के पहले योद्धा बने, जिन्होंने मंत्री रहते हुए अपने मंत्री की कुर्सियां छोड़ी, उनको आपको लाना तो पड़ेगा। दूसरा, मुझे लगता है भले ही शिवराज जी कोशिश कर रहे हो कि उनके विभागों में परिवर्तन कर दिया है बदली स्थितियों में, लेकिन कुल मिला के एक शब्द और मर्यादा ये होती है कि जिन शब्दों को, जिन चीजों को आपने स्वीकार किया है उनको आपको मानना चाहिए। और मुझे लगता है बीजेपी सिंधिया के साथ जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा जरूर करेगी। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जो बीजेपी ने कमिटमेंट किया है उसको पूरा करेंगे, लेकिन इस बीच में दिल्ली भी गए हैं शिवराज जी और दोनों के बीच मुलाकात हुई है, तो क्या ये माना जाए कि हल्का फुल्का कहीं कुछ कमी छूट गई इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका बहुत साफ है, संघ और संगठन से प्रेरित होती है। ये मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है वो शिवराज की सरकार का, ये संघ और सिंधिया की सरकार ज्यादा है, शिवराज जी भी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए किसी भी स्थिति में अगर आप याद करिएगा कि वो सिंधिया को हैरान, परेशान और नाराज नहीं करना चाहेंगे। लेकिन वो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री अपनी चीजों को बता के रखता है और मुझे लगता है मुख्यमंत्री अपने विशेषाधिकार का उपयोग करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए। राजनीति में भी अगर आप लंबे समय तक तभी टिके रह सकते हैं जब अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट को आप निभाएं। तो जो कमिटमेंट जो लोग आए थे उनको जो कुर्सियां थी उनको वो मिलेंगी। मुझे लगता है इसमें कोई एक पट नहीं है, कोई रास्ते तलाशे जा रहे हैं और विदिन बीजेपी प्रेशर बहुत है। बीजेपी में 1 अनार और 40 बीमार हैं, 4 पद हैं तो 40 बीमार, इसलिए कह रहा हूँ, 4 अनार और 40 बीमार हैं। तो कई किस्म के दबाव हैं, अंतर्निहित दबाव हैं, जिनको मुझे लगता है शिवराज जी बहुत अच्छी तरीके से सुलझा लेंगे। चलिए सर, आपका बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। आशीष अग्रवाल जी, आप सुन रहे थे शिवराज पटेरिया जी को भी और अजय यादव जी को भी, जी जवाब दीजिएगा। देखिए, आदरणीय अनुराग पटेरिया जी की बात पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि उनका एक पत्रकार होने के नाते एक न्यूट्रल एंगल है सोचने का, तो बिल्कुल उसका पूरा सम्मान है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है उसमें 1 अनार या 100 बीमार वाली कहानी होती नहीं है। जब तक पद या जिम्मेदारियां तय नहीं होती, लोग अपनी बात रखते हैं, संगठन में बाहर नहीं रखते। अगर यही कांग्रेस होती तो अभी 4 आपके पास बाइट होती जो अपने आप को अमुक मंत्रालय के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बता रहे होते। भारतीय जनता पार्टी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। दूसरा बात, जब बंटवारा हो जाता है, जब जिम्मेदारियां तय की जाती हैं, तो उसके बाद हर कार्यकर्ता अपने काम पे लग जाता है, चाहे उसको वो जिम्मेदारी मिली हो या कोई दूसरी मिली हो। तीसरी बात, अजय सिंह यादव जी मेरे अच्छे मित्र हैं, बड़े काबिल प्रवक्ता हैं, परंतु मैं कहूंगा कि जैसी नजर वैसे नजारे।
क्योंकि वो कांग्रेस से आए हैं और कांग्रेस की संस्कृति ऐसी कि कांग्रेस को टुकड़ों में बांट के देखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ इसी तरह से देख रहे हैं। देखिए, कोई गठबंधन नहीं है भाजपा का और सिंधिया समर्थकों का। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता और नेता हैं। पहले भी तो यही होता था, जब मंत्रिमंडल 5 के बाद विस्तार नहीं हुआ तो रोज कांग्रेसी चीखते थे, चिल्लाते थे और उसके बाद जब हो गया तो घर बैठे। तो ये सिर्फ दिल बहलाने का जो ख्याल कांग्रेसियों का रहता है, समय पास करने के लिए, जनता के मूल विषयों से हटने के लिए, वो बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होता। इतना ही समय अगर कांग्रेसी नेता प्रतिपक्ष चुनने में लगा लें, अपने लिए पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष चुनने में लगा लें, तो शायद इनकी पार्टी का ज्यादा भला होगा। भारतीय जनता पार्टी में जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पूरी सोच समझ के होगा, सभी कार्यकर्ताओं को उनके उपयोग के अनुसार जिम्मेदारियां दी जाएंगी और सामूहिक नेतृत्व के अनुसार जो तय होगा वो सबको सर्वमान्य होगा। अजय यादव जी, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है आप लोग का? देखिए मनोज जी, जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी ने कहा कि जान जाए पर बचन ना जाए, तो जो भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी के बीच में डील हुई है, तय हुए हैं, वचन हुए हैं, उसी को तो हम कह रहे हैं कि ये सिंधिया जी के दबाव से ये सरकार बाहर नहीं निकल पा रही है। अब दिक्कत बस ये है कि भाजपा के नेता उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि दूध में शक्कर की तरह घुल गए हैं। अब वो शक्कर की तरह घुले हैं कि दूध में तेल की तरह घुले हैं, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये निश्चित है कि इस तरह से दबाव में चलने वाली सरकार प्रदेश का भला नहीं कर सकती है। यहाँ योग्य लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया है, क्योंकि विपक्ष का नेता आप नहीं चुन पा रहे, अभी भी अटका हुआ मामला है और यही कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति के पास तमाम तरह के पद है। और अभी क्या हुआ आपने देखा, भिंड में एक पत्र बंट गया, जिला अध्यक्ष ये तय करने लगता है कि गोविंद सिंह जैसे वरिष्ठ मंत्री के लिए, वरिष्ठ नेता के लिए। देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी पूर्णकालिक रूप से हैं, कोई पद खाली नहीं है। हमारे संगठन के द्वारा पिछले विधानसभा सत्र के पहले विधानसभा को बाकायदा सूचित किया गया था। अब ये आने वाले समय में अगर कमलनाथ जी नहीं चाहेंगे या हाईकमान कोई परिवर्तन करना चाहेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन आज के समय में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे भी कमलनाथ जी और नेता प्रतिपक्ष के तौर पे पूर्णकालिक रूप से पार्टी कार्यकर्ता और हाईकमान के समर्थन के साथ काम कर रहे हैं। चलिए आशीष जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। ये मान लिया जाए, चूंकि आपके सामने चुनौतियां कुछ अलग तरह की है, नगरीय निकाय के चुनाव भी आ रहे हैं, उससे पहले विधानसभा का सत्र भी होना है 28 तारीख से, तो जल्द हो जाएगा विस्तार? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, आप मेरे साथ जुड़े। इस वक्त संदीप मिश्रा के पास चलूंगा। संदीप मिश्रा, आप सुन रहे थे दोनों नेताओं को, बीजेपी कांग्रेस को, लेकिन इस बीच में आप कुछ कहना चाह रहे थे, और क्या ये माना जाए कि पहले कार्य समिति की घोषणा होगी, उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? क्योंकि कुछ लोग वहां एडजस्ट हो जाएंगे तो जो दिक्कतें सामने दिखाई दे रही है उस पर कहीं विराम भी लग पाएगा। बिल्कुल, भाजपा के सामने सबसे पहले एडजस्टमेंट और पुनर्वास की ही समस्या है, जिसको लेकर यहाँ सबसे पहले उसको निपटाया जाएगा। अगर हम बात करें तो निगम मंडलों की नियुक्ति और भाजपा की जो कार्यकारिणी है संभवतः वो घोषित होगी और फिर उसके बाद संभवतः मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जैसे कि अभी आदरणीय पटेरिया जी बात कर रहे थे, तो इस बात में डिनाई नहीं किया जा सकता कि मंत्रिमंडल का 8 या 10 या 15 तक भी हो सकता है। लेकिन संभवतः जिस तरह से जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं कि फिलहाल अभी जो संतुलन बनाना चाहती है भाजपा, जो नाराज नेता हैं उनको फिट करना चाहती है, किसी को निगम मंडल में, किसी को संगठन में लेके जाना चाहती है पार्टी, और फिर उसके बाद यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल करेगी जो बचे हुए नेता होंगे, ताकि उसके बाद जो फिर नाराजगी हो तो फिर उसमें कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की स्थिति वाली जो फार्मूला है वो अपनाए। तो यहां भाजपा पूरी संतुलित करना चाहती है सबको, ताकि बाद में अचानक कहीं भी विवाद की स्थिति न बने, क्योंकि निगम मंडल नगरीय निकाय के चुनाव है आगे चल करके, और पार्टी सबको एक साथ एक मंच में लेकर के चलना चाहती है। तो सबको खुश करके एक साथ लेकर के चलेगी भाजपा, और इस बात में कोई शक नहीं कि यहां सबको एक साथ संतुष्ट करने की योजना यहां पर भाजपा की लेकिन बनी है। एक चीज संदीप दिखाई दे रही है कि जो पहले जो लोग कांग्रेस से आए थे वो अब सब बीजेपी के हो गए, क्योंकि सदस्यता भी ग्रहण कर ली, उसके बाद चुनाव भी जीत कर आ गए, अब तो पूरी तरह बीजेपी के है। तो अब ये नहीं हो पाएगा कि नहीं वही पद हमें चाहिए। हमें लगता है क्या ये भी एक वजह होगी लेट लतीफी की?
लेकिन बिल्कुल ये वजह तो है, लेकिन जिस तरह से पार्टी के सूत्रों से अगर जानकारी निकल के सामने आई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को फ्री हैंड किया गया है, दिल्ली से स्पष्ट कहा गया है मध्य प्रदेश भाजपा के सारे नेताओं को कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे पहला महत्व देना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कहेंगे आपको वही करना है, क्योंकि उन्हीं के बूते यहाँ पर मध्य प्रदेश में। चलिए, बड़ी बात आपने कही है और ये सही बात है कि ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि शिवनराव पटेरिया जी भी यही कह रहे थे कि जिसके भरोसे सरकार बनी है उसका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ये सम्मान ही मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह नहीं? धन्यवाद संदीप, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा यदि शिवराज जी की बातों पर गौर करें। उन्होंने कहा कि तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन 28 तारीख से विधानसभा का सत्र होना है, तो यह भी सामने आएगा कि भले 8 तारीख को ना हो, लेकिन उसके बाद 8 से 15 के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। पर एक बड़ा सवाल यही है कि महामहिम मध्य प्रदेश में पहुंच रही है, तो क्या शिवराज जी का ये सिर्फ कहना मात्र है? तिथि में क्या लगता है? हो सकता है एक दिन पहले पता लगे कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार है, पर विस्तार में कौन कहां एडजस्ट होगा, नजर इस पर है, क्योंकि एक अनार 100 बीमार। मंत्रिमंडल विस्तार, इंतजार, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रही ID24।